स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक में लिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो इसका सेट नंबर 2 हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, शब्द दिया हो, प्रश्न संख्या 21। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द ... है, क्या है? आपको विकल्प में यहाँ पे दिया हुआ है, विकल्प में आपको बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कुछ भी नहीं है। तो हमें पता है, हम यहाँ पे दिन शब्द को देखेंगे तो दिन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है ना दिन होते हैं दिया हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि ये क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप इसकी पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया ही ये पढ़ाते समय कि आप किसी भी संज्ञा को क्रिया के साथ मेल करके या उसको सर्वनाम के साथ मेल करके या उसको विशेषण के साथ मेल करके आप देख सकते हैं, उससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग की। तो चलिए अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये बताना है। विकल्प दिया है राशि, विकल्प दिया है कुर्सी, विकल्प दिया है पक्षी, विकल्प दिया है चील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब हम देखते हैं, राशि शब्द जो है ये राशि होती है तो स्त्रीलिंग हो गया, तो विकल्प कट जाएगा। कुर्सी होती है, स्त्रीलिंग हो गया, तो विकल्प कट जाएगा। पक्षी होते हैं यानी होता है, पक्षी होता है या पक्षी होते हैं, तो ये किस चीज को ले रहा है अपने साथ, ये पुल्लिंग की क्रिया ले रहा है अपने साथ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और चील होती है, इसलिए ये भी विकल्प कट जाएगा। तो हमें पता चलता है इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, ग, पक्षी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 हमारा क्या कह रहा है, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है, ये यहाँ पे आपको बताना है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। विकल्प कह रहा है भवानी, विकल्प कह रहा है भगवान, विकल्प कह रहा है भगवती, विकल्प कह रहा है भव। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान शब्द जो है ये अपने आप में क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और भगवती भगवान का स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो एक दूसरे के हो गए। अब हमें भवानी शब्द का पुल्लिंग बनाना है, तो भवानी शब्द का पुल्लिंग होगा भव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भव। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है, यहाँ पे हमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। अब आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, दो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द है आपका, एक तरफ दिए हुए हैं पुल्लिंग, एक तरफ दिए हुए हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है, उनका मिलान करके आपको कूट निकालना है। तो जब ऐसा प्रश्न हमारा आ जाए तो ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं, तो इनको हल करने का बहुत आसान तरीका है कि आप पहले इन्हें हल कर लें। जैसे साहब, साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साहब का स्त्रीलिंग हो जाएगा मैम, तो यानी ए का क्या हो जाएगा, चौथा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ए का चौथा किस में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ए का चौथा ना पहले में ही हमें दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं है, तो ये विकल्प हमारे कट जाएंगे। तो बहुत आसानी से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब इसी तरह से आपको उत्तर मिल जाते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पिता का क्या होगा, माता, यानी तीसरे नंबर पे है ये, बी का तीसरे नंबर पे। यहाँ दिया है हाथी, तो हाथी का क्या होगा, हथनी। ठीक है, और सांप का क्या हो जाएगा, सापिन। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसे ही हल करना है, विकल्प के अनुसार आपको चलना है। तो विकल्प के अनुसार चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। हमें यहाँ पे बताना है, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। शब्द दिया है आपका सम्राट का सम्राटनी, शब्द दिया है वीरांगने का वीरांगना, शब्द दिया है गोप का गोपिनी, और शब्द दिया है सुलोचन का सुलोचना। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, सम्राटनी नहीं होता है, ये कट जाएगा। वीरांगना का वीर होता है, वीरांगने नहीं होता, कट जाएगा। ठीक है, गोपी का गोपिकाएं होगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया डी, घ हो गया। ठीक है, सुलोचन का सुलोचना।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द हमको बताना है। तो यहाँ देखेंगे शब्द दिया है बनावट, शब्द दिया है छात्र, शब्द दिया है सूर्य, शब्द दिया है अमरूद। अब देखेंगे कि इसमें से जो पुल्लिंग नहीं है, अब देखो अमरूद होता है तो ये पुल्लिंग है तो विकल्प कट गया। सूर्य होता है विकल्प, ये पुल्लिंग हो गया तो विकल्प कट गया। छात्र होते हैं, ठीक है, तो ये भी विकल्प कट गया। तो बनावट होती है तो यही क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो यही हमारा पुल्लिंग नहीं है, तो ये विकल्प आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आपको जब भी किसी शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना है तो आप इसी तरीके से अपन इसको पहचानेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। विकल्प कह रहा है बुढ़ापा, विकल्प कह रहा है जड़ता, विकल्प कह रहा है घटना, विकल्प कह रहा है दया। अब इसी तरह से आप पहचानिए, दया की जाती है, होती है तो स्त्रीलिंग हो गया, तो यहाँ पे ये कट गया। घटना होती है, ये कट गया, स्त्रीलिंग हो गया। जड़ता, तो कहते हैं कि जड़ता होती है, जड़ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जड़ता से होती के लिए आ रहा है, ये कट जाएगा, स्त्रीलिंग है। अब बुढ़ापा होता है तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द आ गया। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। फिर से आपको पुल्लिंग शब्द इसमें से बताना है। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, विदुषी, छात्रा, पड़ोसी, शिष्या, इसमें से बताना है जो पुल्लिंग शब्द है। तो देखो शिष्या होती है, अब इसका पुल्लिंग जो है वो शिष्य होगा, तो यह है स्त्रीलिंग है, कट जाएगा। अब जैसे देखेंगे विदुषी महिला के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हो गया, ये विकल्प कट जाएगा। छात्रा स्त्रीलिंग है, ये विकल्प कट जाएगा। अब पड़ोसी, पड़ोसी होता है, ठीक है, और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो पड़ोसन होगा, तो ये हमारा उत्तर ग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। अब बहुत ही आसानी से आप पहचान लेंगे, उत्साह होता है तो कट गया, चक्रव्यूह होता है कट जाएगा, संकल्प होता है, मृत्यु होती है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मृत्यु ही क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। तो देखेंगे यहाँ पे डोर, रस्सा, धागा, सूत। फिर उसी तरह से आप पहचान कर सकते हैं, सूत काता जाता है, ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया, ये कट जाएगा। धागा होता है, ये कट जाएगा। रस्सा भी हो पुल्लिंग में आ जाएगा, कट जाएगा, इसका स्त्रीलिंग रस्सी हो जाएगा, ठीक है। डोर होती है, ठीक है, डोर होती है, तो यही क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग शब्द आपको इसमें से बताना है। दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ ध्यान देना है, जो दूध से बना है मक्खन, ठीक है, और से बना है मट्ठा, ये तीनों ही शब्द जो है हमारे क्या हो जाते हैं, ये पुल्लिंग हो जाते हैं। जो छाछ शब्द है उसे स्त्रीलिंग में माना गया है, ठीक है, तो छाछ हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से दही आएगा, दही भी हमारा पुल्लिंग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे शब्द आता है 32। प्रश्न संख्या 32 है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मोटापा, हार, बूंद, चबी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चबी, चाबी, चाबी शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, शब्द क्या है, चाबी। तो देखो चाबी होती है तो विकल्प कट जाएगा, बूंद होती है तो विकल्प कट जाएगा। अब देखो मोटापा और हार, अब यहाँ पे मोटापा तो होता है पुल्लिंग, तो ये तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम हार तो गले का हार पुल्लिंग होता है, तो ध्यान देना जब ऐसी स्थिति आ जाए तब आप हार को स्त्रीलिंग उसका अर्थ लेकर जाएंगे
किससे? पराजय से। तो अब यहाँ पे हम हार का अर्थ ले जा रहे हैं पराजय से, और पराजय के उसकी तो हार हो गई, तो ये हमारा स्त्रीलिंग में बन गया। जब कभी आप विकल्प में ऐसे दिखें, अब ये हार जो है ये आपका पुल्लिंग भी होता है, और जब ये पुल्लिंग हो जाता है तो यानी जब ये स्त्रीलिंग है तब इसका अर्थ क्या बन गया है? पराजय। और जब यह पुल्लिंग में आ जाता है तब इसका अर्थ क्या हो जाता है? गले का हार, गले का हार। ठीक है, तो तब इसका अर्थ ये हो जाता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। विकल्प कह रहा है मजा, सजा, कजा, रजा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो रजा या कजा या सजा, वैसे तो तीनों शब्द ही जो हैं उर्दू भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो रजा होती है, विकल्प कट जाएगा। कजा होती है, विकल्प कट जाएगा। सजा होती है, ये भी विकल्प कट जाएगा। मजा होता है कि मजा आया, ये हम बोलते हैं इस तरह से, तो ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब विकल्प दे रहा है औलाद, चाकू, बाजू, नाक। अब यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है, तो औलाद होती है, स्त्रीलिंग है, विकल्प कट जाएगा। चाकू होता है, ये पुल्लिंग है, यही हमारा उत्तर है। बाजू होती है, विकल्प कट जाएगा। नाक होती है, ये विकल्प कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा चाकू। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? लिंग बदलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंग बदलना है किसका? माता शब्द का क्या बनाना है? पुल्लिंग बनाना है। तो विकल्प दिया है यहाँ पे पिता, पीता, पिता, पीथा। अब ये तो वर्तनी अशुद्धि वाला पॉइंट भी दे दिया है इसमें, तो हमको पता ही है माता का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया क। ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। कह रहा है नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो इसमें से हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा है। तो नदी होती है तो विकल्प कट जाएगा। प्यास लगती है तो विकल्प कट जाएगा। इलायची खाई जाती है तो ये विकल्प कट जाएगा, यानी क्योंकि तीनों क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। अब पानी पिया जाता है तो ये पुल्लिंग हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। तो आराम से समझ जाओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट देखते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। क्या आपको बताना है कि कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें दिया है अ, प, ई, च, ट और ज, आ। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देती हूँ। छोटी ई, बड़ी ई और ड़ी। ठीक है, वर्णमाला के ये 3 अक्षर जो हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। और बाकी जो हैं वो सब के सब पुल्लिंग माने गए हैं। तो अब इसमें हमारा क्या होगा? ये दोनों क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ये दोनों क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ये दोनों क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। तो यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई जो है ये ही हमारे क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा कि ये पुल्लिंग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 दिया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है। इसमें से शब्द दिया है नदी, शब्द दिया है टोपी, शब्द दिया है उदासी, शब्द दिया है पहिया। तो हमको पता है नदी बहती है तो स्त्रीलिंग हो गया, विकल्प कट गया। टोपी पहनी जाती है, विकल्प कट जाएगा। उदासी हो जाती है, ठीक है, तो विकल्प कट जाएगा। पहिया चलता है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ आपको बताना है, शब्द दिया है आपके पास झुरमुट, अंत्येष्टि,
इच्छा, निराशा। अब यहाँ आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, निराशा होती है, फिर से विकल्प कट जाएगा, इच्छा होती है, अंत्येष्टि होती है, अंत्येष्टि की जाती है, ठीक है, तो ये हमारा विकल्प कट गया। तीनों के तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। झुरमुट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 हमारा क्या कहता है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ये कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहती है। विकल्प कह रहा है बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में और बहुवचन स्त्रीलिंग में। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है। तो ध्यान रखिए, क्रियार्थक संज्ञा मैंने आपको बताया था कि जब कोई संज्ञा का स्थान छोड़कर किसी भी कारक के स्थान पर आई हुई होती है, यानी संज्ञा के स्थान पर आई हुई होती है, तो वो क्रिया हमारी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे मान लो हमने कहा कि मरना देश के लिए गर्व की बात है, तो या देश के लिए मरना, तो अब ये जैसे लिखा है कि देश के लिए मरना गर्व की बात है, तो यहाँ पे जो मरना शब्द है ये क्या है हमारी, ये क्रियार्थक संज्ञा है। तो अब आप यहाँ से देखो कि जब हम ना वाले प्रत्यय के साथ हम किसी क्रिया को देखते हैं तो वो क्रिया सदैव क्या होती है, एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है, ठीक है। तो जब क्रियार्थक संज्ञा के रूप में है और इसे क्रिया का स्वतंत्र रूप भी कहते हैं, तो क्रिया का स्वतंत्र रूप या क्रिया का क्रियार्थक संज्ञा रूप जो होता है वो एक वचन पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हो गया हमारा ख। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। तो इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, ये अभ्यास पुस्तक से हैं प्रश्न। मैं जिन छात्रों को नहीं पता है, मैं एक बार उन छात्रों को बता देती हूँ कि जो आप लोगों के लिए मैंने ये अभ्यास पुस्तक बनाई हुई है, इस अभ्यास पुस्तक से मैं ये सेट पेपर आप लोगों को करवा रही हूँ। तो ये इसमें आप लोगों को कुछ प्रश्नों के व्याख्या भी मिलती है और कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो आ सकते हैं वो प्रश्न मैंने दिए हुए हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो प्रश्न हैं, उनको आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो उसकी व्याख्या करवा रही हूँ, क्योंकि जिन प्रश्नों की मैंने व्याख्या किताब में नहीं दी है उन प्रश्नों की व्याख्या मैं यहाँ पे कराती हूँ। तो आप अपने घर पे इनको हल करते हैं और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो इस तरह से व्याख्या में आपको वो समझ में आ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले सेट में।